अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ एयरपोर्ट क्लोज के हवाले से और एंट्री के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। क्या क्या अपडेट आ रही है, कुछ इंडिया के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको ट्रेवल करना है तो भी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 के हवाले से। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। 43 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,299 की। 150 नए केसेस आए हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,14,911। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,468 की और 18,813 जो है वो टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी हैं 58,38,773 और 5 आईसीयू में केसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पे अभी भी जो एक्टिव केस की संख्या जो है वो 1144 हो चुकी है। जहाँ पे ये 200, 300, 100 इतनी थी, अब ये 1100 पहुँच गई है एक्टिव केस की जो संख्या है। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह आप कोरोना से रिलेटेड जो भी है वो ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे लोग जो है अभी कुवैत में आना जाना चाहते हैं छुट्टी वगैरह पे, ये सारी चीज़ें जो हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी अभी किसी भी जगह से, जैसे आपको मालूम है छुट्टी बीच में भी पड़ेंगी, कुवैत की जो हॉलीडे वगैरह होते हैं, तो उन जगहों पे अगर आप कहीं पर भी भीड़ भड़क्का लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप पर नज़रें गड़ाए रखी जाएंगी और अगर आप किसी भी तरीके से कुछ भी उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना वगैरह डाला जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो बताई जा रही है कि अगर जो भी छुट्टी वगैरह रहेंगी तो वहाँ पे भीड़ भड़क्का ना लगाएं। कोई भी फंक्शन करते हैं तो भीड़ वगैरह ना लगाएं, तो इसका भी आपको खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है निकल के, जैसे कि हमने कल वीडियो में आपको बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे एयरपोर्ट के हवाले से। तो उन्होंने कहा था हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट की तरफ से अपडेट दी जा रही है कि अभी कोई भी इस तरीके का विचार नहीं किया गया है जो कि एयरपोर्ट को क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। अभी जो है लोगों की आवाजाही इसी तरीके से लगी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंट्री करना है कुवैत के अंदर या फिर कुवैत से बाहर जाना है कहीं पे भी, तो जो भी रूल रेगुलेशन है आपकी कंट्री के, उनको देखते हुए, जो भी बनाए गए हैं सबको देखते हुए आप कुवैत के अंदर एंट्री भी कर सकते हैं और कुवैत से जा भी सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन फ़्लाइट की। जो कैंसिल फ़्लाइट हो चुकी हैं, लगभग 4,500 फ़्लाइट जो है कैंसिल हुई हैं और ये क्रिसमस डे की वजह से हुई हैं। कल की डेट में 4,500 फ़्लाइट वर्ल्ड वाइड पूरे तरीके से सब में जो है वो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। ये भी एक बड़ी खबर है ये। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पाबंदियों के हवाले से। अलग अलग कंट्रियों के लिए हर कंट्री जो है रूल रेगुलेशन बना रही है, लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट की अपडेट आ रही है कि फ़्लाइट जो है कुवैत अलग अलग कंट्रियों की जो फ़्लाइट है वो बैन कर रहा है। मोरक्को की जो फ़्लाइट है वो बैन कर रहा है कुवैत, और अलग अलग कंट्रियों की और भी बैन कर सकता है जहाँ पे ज़्यादा जो ओमिक्रॉन के केसेस निकलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगेंगी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और यूरोप कंट्री की जितनी भी फ़्लाइटें हैं अलग अलग तरीके से पाबंदियाँ तो पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रियाँ रह गई हैं फ्लाइट बंद करने से, उनकी भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो जाए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, पुलिस वाले जो हैं हमेशा अलग अलग जगहों पे चेकिंग करते हैं। चाहे आप कोई भी थोड़ा बहुत भी सामान कहीं पे स्मगल करने की सोच रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान दें भाई, इस तरीके का काम बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। अगर आप इस तरीके का काम कहीं पे भी करते हुए पाए गए तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत है इस चीज़ पर, और ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार वगैरह किया जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों का सब का ध्यान रखना है, और कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं इलीगल तरीके का तो उनको बिल्कुल छोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है इंडिया के हवाले से हम बात कर लेते हैं
क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। और इंडिया की बात करें अगर फिलहाल में कितने केसेस हो चुके हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 400 से ऊपर जो है ओमिक्रॉन के इंडिया के अंदर भी केसेस हो चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब 10-15 केसेस तो मैंने आपको बताया था मन कि इनको 100 होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, 200-300 इस तरीके से कोई टाइम नहीं लगेगा। अब 400 हो चुके हैं, आने वाले वक्त में कब ये 800 हो जाएं, कब 1200 हो जाएं, कुछ भी पता नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अब अलग अलग कंट्रियों की, सऊदी अरब रहा, चाहे वो इंडिया रहा, चाहे वो कुवैत रहा, या फिर कोई भी कंट्री रही जिसमें ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस के केसेस आ रहे हैं जहाँ पर भी, तो उन कंट्रियों को बैन किया जा रहा है। हाँ जी, बैन किया जा रहा है। हो सकता है कि आप जिस कंट्री से ट्रेवल करना चाह रहे हैं या कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं उस कंट्री को बैन किया जाए, और ये सभी जगहों पर चल रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अभी इंटरनेशनल फ्लाइट जैसे कि आपको मालूम है अगले महीने तक बंद है, और इस तरीके से अभी सारी बातें चल रही हैं। जहां पर भी आपको ट्रेवल करना है, कुछ भी करना है, तो ध्यान देना है और काफी ज्यादा ये चीजों पे ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी रूल रेगुलेशन हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी चीज के हो। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी माइंड में आपके सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करता हूँ हर बंदे का मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन बहुत सारे बंदों का नहीं दे पाता हूँ, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप भी एक दूसरे का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग जो है हमसे एक सवाल करते हैं कि यार हमारी सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मर रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें, उसका कोई रास्ता बताइए किसी भी तरीके से। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी जो है वो आपको कफिल आपका कंपनी जो भी है वो नहीं दे रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप लीगल हैं तो आप लीगल जो है कदम उठा सकते हैं, अपना जो भी है लेबर कोड वगैरह जा सकते हैं, या फिर अपना वीडियो जो है वो बना के पब्लिश कर सकते हैं, लोगों तक भेज सकते हैं, लोग उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, आपका कफिल जो भी है, आपका जो भी है, जहाँ पर भी आप काम करते थे वहाँ पर आप उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में जो भी है 2-4 बंदों का ग्रुप बना के उनसे बोल सकते हैं कोई हमारा सैलरी दिए, अपने साथ में लोगों को कर लीजिए। इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन होता तो हम आप तक जरूर शेयर कर देते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है इलीगल लोगों के लिए कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल लोगों के लिए कि वो अभी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, कुवैत को छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन खुद को पहले लीगल करने की कोशिश करो, तभी आप जा सकते हैं। इलीगल तो तभी जा पाएगा, उसको पुलिस वाले पकड़ेंगे, उसको जेल में रहना पड़ेगा, फिर जो है फिंगर वगैरह होके हमेशा के लिए कुवैत से बैन कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है कुवैत को छोड़ने दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, और उसमें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, लगभग बहुत सारी कंट्रियों की, फिलीपीन रहा और भी 1-2 कंट्रियां नहीं, तो उनके लोग भी 1 साल से ज़्यादा में जो है कुवैत को छोड़े हैं, और जेलों के अंदर वो रखे हुए थे। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्क्स के हवाले से। इसको भी आपको ध्यान में देना है। अगर मार्क्स कहीं पर भी लापरवाही करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको तो भी नहीं बख्शा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वही मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ें आप रिपीट होना शुरू हो गई हैं ओमिक्रॉन की वजह से, ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, हर चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इन पे सबको आप सब चीज़ों पे जो है आपको फोकस करना होगा। अगर किसी से भी आप लापरवाही करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रहा, मास्क वगैरह रहा, दुकान पे कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी पाबंदियां हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो रही इनको आपको फॉलो करना रहेगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा। अगर आप YouTube पे पैसे कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको काम करना है, क्या करना है, उस लिंक पे भी जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।